अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल ऑफ़र लग चुकी है। बहुत सारे लोग जल्दी से जल्दी टिकट बुक कर रहे हैं और बहुत सारी टिकट बुक हो चुकी हैं। एक तो आप लोगों को रेट के बारे में बताना है, दूसरा आजकल बड़ा एक स्कैम हो रहा है, धोखा हो रहा है उन लोगों के साथ जो बेचारे गरीब हैं। आप लोग जानते हैं हर शख्स को ये तमन्ना होती है, दिल में आरज़ू होती है वो अल्लाह ताला के घर को देखे, अल्लाह ताला के घर में आए। अब जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो इन लोगों को पहले तलाश करते हैं, तलाश करने के बाद इनके पास जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों इनसे कहते हैं हम तुम्हें उम्रा करवा देते हैं, फ्री वाला उम्रा। और फ्री वाला उम्रा तो हर शख्स ही चाहता है कि मुझे ऐसा उम्रा मिले, ऐसा उम्रा पैकेज मिल जाए जो फ्री वाला। और ये टिकट का भी आप लोग जानते ही हैं, 2 महीनों से 3 महीनों से इंतज़ार में बैठा हुआ था, सस्ता टिकट मिले, अल्लाह के घर को देख लें, अल्लाह के घर को जवानी में देख लें, उम्रा कर लें, हर शख्स की तमन्ना और ख्वाहिश होती है। दोस्तों, ऐसे ही जद्दा एयरपोर्ट पर एक फैमिली आती है, 2 दिन पहले की बात है। जब वो यहाँ पहुँचती है तो यहाँ इमिग्रेशन वाले उनको पकड़ लेते हैं, उनका सामान पीछे रोक लिया जाता है और उनको बुलाया जाता है। दोस्तों, उनसे पूछताछ की जाती है। जब उनका सामान चेक किया जाता है उसमें चर्स वगैरह होती है। अब दोस्तों, ये फैमिली जो है जिनको पकड़ा गया है ये बेचारे गरीब घराने से हैं। और आप लोगों को पता है जब इंसान को उम्रे की लालच दी जाती है, हर इंसान उसमें उन लोगों के बहकाव में आ जाता है, उनकी बातों के अंदर आ जाता है। अब इस फैमिली को यहाँ रोक लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ अर्सा पहले की बात है, पाकिस्तानी एक फैमिली पकड़ी गई और उनकी औरतों को अलग जेल में बंद कर दिया, मर्दों को अलग जेल में बंद कर दिया। हमारी हुकूमत ने उस वक्त बड़ी कोशिश करके उनकी जान छुड़ाई, उम्रा तो उनका सारा ज़ाया हो गया। ऐसे ही अभी ये वाक़या पेश आया। एक शख्स है जिसका नाम सदाम है, पाकिस्तान में पहले तलाश करता है, फिर उनको कहता है मैं तुम्हें उम्रा फ्री करवा देता हूँ, कम रेट पे करवा देता हूँ। जो भी आप लोगों को दोस्तों बोले कम रेट पे उम्रा करवा देता हूँ, तुम मेरा ये सामान लेके चले जाना, प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल ना करें। सऊदी अरब के कवानीन बड़े सख्त हैं। सऊदी अरब के अंदर चर्स, इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। प्लीज़ किसी का सामान बिन देखे ना लेकर आए। ऐसे इंडिया से भी वाकया कुछ अर्सा पहले हुआ था। एक ट्रैवल एजेंट ने उनको कहा कि उम्रा पे भेजता हूँ, तुम्हें मेरा सामान ले जाना, उनसे रियायत कर दी। वो जब यहाँ पहुँचे तो सामान के अंदर इस तरीके से वो चर्स था कि इमिग्रेशन वालों ने देखा तो उनको भी रोक लिया। दोस्तों, ऐसा काम प्लीज़ बिल्कुल ना करें। कोई भी सामान दे, ख़ास तौर पर वो सामान जिसका आपको पता नहीं है, कोई आपको पैक करके सामान दे देता है, प्लीज़ ना लाएं। अगर कोई ताल्लुक वाला भी सामान देता है तो उसे कहें प्लीज़ भाई हमारी मजबूरी है, आप हमें सामान दिखा दो। कोई इतना ही मजबूर कर रहा है, सामान देख लो अंदर से क्या है। अब ये जो फैमिली है जिनको ये पकड़ा गया है, इनका चर्च से, अफ्यूम से दूर दूर भी कोई ताल्लुक नहीं था। एक गरीब घराने से, मिडल घराने की फैमिली है, जो शरीफ लोग थे, लेकिन इनको क्या किया गया जी, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और बड़ी परेशानी हुई। दोस्तों, अब बड़ी मुश्किल से इनकी जान छूटी और उस शख्स को भी पकड़ लिया गया। दोस्तों, ये काम बिल्कुल ना करें। किसी का सामान आप लोग बिल्कुल हरगिज ना लेकर आएं। कोई उम्रे का झांसा दे के दीन के नाम पे बाजार बताया जा रहा था जी वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है, मुअज़्ज़ज़ आदमी से लोग धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, हमने भी एक ऐसे शख्स से धोखा खाया जिसकी शक्ल और सूरत को देखकर हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा कर देगा। सब लोग कह रहे थे अच्छा है, लेकिन जब हम उसके पास गए फ्रॉड कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से हम सुबह शाम की दुआएं हमेशा मुसलसल पढ़ते रहते हैं। जो सुबह शाम की मुसलसल दुआएं पढ़ता रहेगा अल्लाह ताला उसको धोखे फरार से बचाएगा। प्लीज़ किसी का सामान जिसके बारे में आपको पता नहीं है आप बिल्कुल ना लाएं। इतनी बड़ी मैंने तमहीद और बात आपको कही है। कोई रिश्तेदार भी कहे भाई, उसे कहे भाई सामान दिखा दो, कहे भाई पैक हो चुका है, भाई हम नहीं ले जा सकते। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ किसी का सामान सऊदी अरब में ना लेकर आए। मुफ्त उम्रे का नाम पर आपको भेज रहा है, उसे कहे भाई अल्लाह के लिए करवाता है, हम तेरा सामान नहीं लेकर जाएंगे। अगर सामान कोई देता भी है किसी को देने के लिए, हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम देख कर लेके जाएंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, हजारों लोग सऊदी अरब में जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा काम प्लीज़ बिल्कुल ना करें। किसी का सामान दोस्तों बिल्कुल ना लेकर आए। इसके अलावा आप लोगों से आज करते चला जो कल से आज तक 24 घंटे गुजर
چکے ہیں. جیسے سعودی ایئر لائن ایک بڑی ایئر لائن ہے, زبردست ایئر لائن ہے, اپنے وقت پہ یعنی پرواز کرتی ہے, اپنے وقت پہ ٹیک آف کرتی ہے, اپنے وقت پر لینڈنگ کرتی ہے, کھانے کا نظام اچھا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ سعودی ایئر لائن کے اندر یعنی سفر کرے. سعودی ایئر لائن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں امریکہ, کینیڈا, دوسرے ملکوں تک اس کی یعنی اچھی سروس, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس میں سفر کرے. مدینہ سے لاہور کا ٹکٹ سعودی ایئر لائن کا 644 ریال کا مل رہا ہے ایک بیگ کے ساتھ. 678 ریال کا 2 بیگ آپ لوگ اس میں لے جا سکتے ہیں. یہ بڑا ہی یعنی سستا ٹکٹ ہے سعودی ایئر لائن کا. مدینہ منورہ سے لاہور کا آپ لوگوں کو بتا دیا. دوستو اسلام آباد سے جدہ کا اس وقت کے اندر ٹکٹ مل رہا ہے تقریباً 1,20,000 تک پہنچ چکا ہے. جیسے جیسے ٹکٹ ختم ہوتے چلے جائیں گے ان کا ریٹ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس طریقے سے کراچی سے جدہ کا جو ٹکٹ مل رہا ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب مل رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے بکنگ نہیں کی تو جلدی آپ لوگ بکنگ کر سکتے ہیں, اور میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ کسی ایجنٹ سے بکنگ کروائیں تو یہ سب سے بہتر ہے. اگر آپ لوگ کریں سمجھ نہ آئے, کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی سمجھدار سے آپ لوگ بکنگ کروا سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.